गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान के संभाग की। राजस्थान में कितने संभाग हैं कुल? तो राजस्थान में 7 संभाग है। जो आपके सामने ये न मैप रहा है अभी, ये है राजस्थान का बीकानेर संभाग। ठीक है, राजस्थान का बीकानेर संभाग। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन है रेड क्लिफ रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, जो बीकानेर संभाग के साथ सीमा बनाती है। मतलब एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो जाता है यहाँ पर कि किस संभाग के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है। तो बीकानेर संभाग के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है। क्लियर है? अब आगे आइए, इसके भीतर कितने जिले शामिल हैं? तो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये चारों ज़िले इसमें शामिल है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। इसमें आपको दिख रहा है सबसे बड़ा ज़िला है बीकानेर संभाग में, वो आपको कौन सा दिख रहा है? बीकानेर दिख रहा है आपको। तो बीकानेर संभाग में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो वो है बीकानेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए, मैंने यहाँ पर रेड निशान किए हुए हैं। इन रेड निशान का मतलब है कि ना तो इस संभाग में एक भी नदी बहती है और ना ही इस संभाग में एक भी मतलब ना ही इस ज़िले में एक भी नदी बहती है और ना ही इस ज़िले में नदी बहती है। तो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला है बीकानेर। उसी बीकानेर ज़िले में अगर एक भी नदी नहीं है तो आप खुद सोचिए कि इतने बड़े क्षेत्रफल वाले ज़िले में अगर नदी नहीं है तो इस संभाग में भी सबसे कम नदियाँ होगी कि नहीं होगी। तो ये समझने की बात है कि अगर इन दोनों ज़िलों में जो क्षेत्रफल में बड़े हैं, अगर उनमें ही नदियाँ नहीं है तो इनमें कितनी नदियाँ समा जाएगी। तो एक और क्लियर हो जाता है यहाँ पर, सबसे कम नदियों वाला संभाग है तो वो कौन सा है? बीकानेर संभाग है। ठीक है, अब आइए बीकानेर संभाग के कुछ पॉइंट की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आइए, तो देखिएगा आप, सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा आप, ये वाला लिखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसमें लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नज़दीक स्थित संभागीय मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नज़दीक स्थित मुख्यालय कौन सा है? संभागीय मुख्यालय वो बीकानेर संभाग है। मतलब जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय बना है बीकानेर संभाग में, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है, मतलब सबसे नज़दीक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसमें आगे लिखा है सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संभाग है। ठीक है, हम इसे मैप के द्वारा फिर से समझने की कोशिश करेंगे। आप इसका क्षेत्रफल लिखिए, 64,708 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये संभाग सबसे कम नदी वाला है। आइए एक बार फिर से मैप को देखते हैं बीकानेर संभाग के। इसका जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, जो एरिया इसमें जुड़ा हुआ है, इसका ये क्षेत्रफल कितना है? 64,708 मैंने अभी लिखा हुआ आपको बताया था। अब आप देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेड लाइन क्लिफ रेखा कितने सीमा बनाती है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने रेड लाइन क्लिफ रेखा की लंबाई और उससे जुड़ी सभी जानकारियाँ उसमें बता दी गई है। तो आपको उस वीडियो को देखें तो पता चल जाएगा आपको कि कितनी लंबी रेखा कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है वो बनाती है, आपको उसमें देखकर पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका क्षेत्रफल का। अब आप देखिए,
इसके भीतर ऐसे जो हम अगला संभाग पढ़ने वाले हैं, अब उसे देखते हैं हम, फिर से इसकी बात करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये कौन सा संभाग है हमारा, देख कर ही लग रहा है ये है जैसलमेर। ठीक है, ये है आपका, क्या है ये, आपको राजस्थान का मैप पता होना चाहिए। अगर ये बी से बीकानेर था ऊपर, तो ये हमारा बी से बाड़मेर होगा। ये हमारा जे से जोधपुर होगा। ये पी से पाली होगा। ये जे से जालौर होगा। और ये एस से सिरोही होगा। ठीक है, इसकी बात करिए आप, जैसलमेर। फिर आइए बाड़मेर। अब देखिए आप, ये रही आपकी रेड क्लिफ लाइन रेखा। ये भी एक ऐसा संभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो हमने जो पहले वाला मैप देखा था इसका, उसमें आपने देखा था कि गंगानगर और बीकानेर दोनों ही रेड लाइन रेखा बना रहे हैं, और इसमें जैसलमेर और बाड़मेर दोनों इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बना रहे हैं। इस संभाग का नाम है जोधपुर संभाग। क्लियर है, तो 4 जिले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। मैंने रेड लाइन क्लिफ का पूरा वीडियो बना के तैयार किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, उसे अच्छी तरह से समझाया है मैंने उसमें। तो 4 जिले, तो मतलब 4 ही जिलों ने सीमा रेखा बना दी है। क्लियर है, तो मतलब कोई सा भी संभाग आए, जो 5 संभाग है, उनमें से एक भी संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना सकता है, क्योंकि 4 जिले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और चारों जिले हैं जो सीमा रेखा बना चुके हैं। तो क्लियर है, मतलब 2 ही संभाग ऐसे हैं राजस्थान में, राजस्थान के, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाते हैं, वो देखिए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है हमारे जैसलमेर का, और सबसे ज़्यादा सीमा रेखा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जैसलमेर ही बनाता है, 464 किलोमीटर। तो क्लियर है, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाने वाला संभाग कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय, वो है हमारा जोधपुर। क्लियर है, सबसे कम बनाने वाला कौन सा है, वो है बीकानेर संभाग। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल लिखिए आप, इसका क्षेत्रफल लिखिए 1,17,800 किलोमीटर स्क्वायर। इस पूरे का क्षेत्रफल है 1,17,800 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके भीतर जो कितने ज़िले शामिल हैं, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब बीकानेर संभाग के भीतर शामिल ज़िले कितने हैं, 4, और इसमें कितने हैं, 6 ज़िले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया कि जो बीकानेर संभाग है, तो सबसे कम जिलों वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, तो आपको कहना है बीकानेर। और सबसे ज़्यादा बनाने वाला कौन सा है, तो आपको कहना है जोधपुर संभाग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए हम जोधपुर संभाग में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो आप देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, मतलब आप देखिए राजस्थान में जो जैसलमेर है, सबसे ज़्यादा बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल में। बाड़मेर भी 2 से 3 नंबर पर आता है। ठीक है, तो दोनों ही इतने बड़े ज़िले क्षेत्रफल में राजस्थान के हैं, और सबसे ज़्यादा ज़िले हैं 6, जो एक संभाग में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 6 से ज़्यादा ज़िले किसी संभाग में नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस संभाग का होगा, तो जैसलमेर संभाग का होगा या नहीं होगा। क्लियर है, याद और रटना तो है ही नहीं चीज़ों को, सिर्फ समझना है। अगला पॉइंट देखिए, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या। उसके बाद आइए सबसे कम जनसंख्या घनत्व। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व ही अगर 24 है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरता है, तो आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। एक तो ये मरुस्थल रेगिस्तान में आ रहा है हिस्सा, तो 24 वर्ग क्षेत्रफल घनत्व वाला अगर है ये, जैसलमेर सबसे बड़ा ज़िला है इस संभाग का, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भी यही संभाग होगा। क्लियर है।
अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए समझने की आसानी होगी, ये है, इसे देखिए आप। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक राज्य है, वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। और जो जैसलमेर है वो सबसे कम जिला है, जिसमें 24 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं अब। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। जब जैसलमेर में जनसंख्या इतनी कम है तो उसकी साक्षरता भी कम होगी, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम होने का कारण है वहाँ पर धूप, मरुस्थलीय इलाका, तो वहाँ पर शिक्षा का स्तर भी कम ही होगा। तो वहाँ पर जो शिक्षा है वो है 59.67%। ठीक है, साक्षरता मतलब साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ाई से होता है। अब आगे आइए, अंतर्राज्यीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित संभागीय मुख्यालय। मतलब बीकानेर का अगर सबसे नज़दीक है, हमने देखा था बीकानेर का मुख्यालय संभागीय मुख्यालय अगर नज़दीक है तो जाहिर सी बात है कि इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो एक ये बनाता है, एक बीकानेर बनाता है। तो ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे का लास्ट पॉइंट देखिए, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला हमने क्लियर कर दिया है ये कैसे बनाता है। तो दोस्तों, आपने देखा अभी मैंने कितना अच्छी तरह से दोनों को समझा दिया है। एक है बीकानेर संभाग, एक जोधपुर संभाग, दोनों को हमने काफ़ी बारीकी से क्लियर कर लिया है। अब अगर आपको इस मैप से कोई भी क्वेश्चन उठता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी सवाल उठते हैं। अगर हम दिमाग लगाते जाएंगे तो काफ़ी सवाल बनते जाएंगे, वो सवाल आपको कमेंट में पूछने हैं मुझसे, ताकि मैं आपको उनका आंसर दे पाऊँ। क्योंकि अगर मैं ही पूछा जाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप बोर होते जाएंगे। आप समझिए और क्वेश्चन बनाइए दिमाग में, और फिर मुझसे पूछिए कि क्या क्या बन सकते हैं, और फिर मैं उसका आंसर दूंगा आपको। तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और समझने में काफ़ी आसानी होगी। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, चीज़ों को कभी रटना ही मत, दिमाग को समझने में यूज़ करना हमेशा। रटने जाओगे तो फेल हो जाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगले वीडियो में हम अगले संभाग की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।